हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा साइक्लोट्रॉन के बारे में और पढ़ा हमने वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में। तो आई थिंक बच्चों आप सबको समझ भी आ गया होगा, आपने घर पे क्वेश्चंस भी किए होंगे और आपने नोट्स मेकिंग साथ के साथ एज यूजुअल बना रहे होंगे। आप नोट्स मेकिंग साथ के साथ करते रहें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो बच्चों आगे इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है तो एक मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर ये एक वायर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इट मींस इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं। अब चार्ज कैरियर्स मींस चार्ज फ्लो कर रहा है, तो एक चार्ज ही फ्लो कर रहा है। तो एक करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है तो एक अकेला चार्ज मूव करेगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। तो स्टूडेंट्स क्या हेडिंग डालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। कंफर्म है? तो स्टूडेंट्स पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक बार हमने अपना चैप्टर स्टार्टिंग में स्टार्ट किया कि ये एक वायर जिसमें ऐसे करंट जा रहा है आई, और हमने इसका एक छोटा सा डीएल वेक्टर लिया और इस डीएल वेक्टर ने इस आर पॉइंट पर, ये एंगल थीटा, इस आर पॉइंट पे एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाई डीबी, जो हमने लिखी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच्चों आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। यस और नो? निकाला है? निकाला। अब इस वायर में क्या हो रहा है? कौन जा रहा है? करंट जा रहा है। इधर करंट जाने का मतलब इसके अंदर चार्ज कैरियर जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये एक क्यू चार्ज इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, और हमें निकालनी है यहाँ पे r पे मैग्नेटिक फील्ड। कंफर्म बच्चों? अब अगर ये क्यू चार्ज v स्पीड से इधर जा रहा है तो इसने थोड़े से टाइम dt में, मान लेते इसने dl डिस्टेंस कवर की, डिस्प्लेसमेंट किया, और वो dl कितना होगा? v dt होगा। क्या होगा? v dt। क्यों? हमें पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। मतलब dt टाइम में उसने v स्पीड से चल के, ये छोटा सा एलिमेंट ने, इस क्यू ने इतनी डिस्टेंस कवर की जो कितनी है? dl है। अब dt टाइम में उसके अंदर करंट कितना आ गया? I इज इक्वल टू स्टूडेंट्स dq बाई dt आ गया। यस और नो? अब I इज इक्वल टू dq बाई dt आ गया और dl इज इक्वल टू ये आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं। तो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई बच्चों dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I की वैल्यू क्या है बच्चों? dq, सॉरी dq की जगह क्या है? क्यू चार्ज है तो क्यू लेंगे, क्यू अपॉन dt इंटू dl की वैल्यू क्या आई? v dt इंटू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। अब dt को बाहर कैंसिल कर दिया तो dv किसके इक्वल आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्यूब। दिस इज द dv। कंफर्म? यस और नो? फॉर डायरेक्शन v से v क्रॉस r हमें डायरेक्शन देगा, तो v से r की तरफ, v इधर r की तरफ जाएंगे इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसने कैसे बनाई? अंदर की तरफ। कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे? अंदर की तरफ। कंफर्म है? तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। नोट डाउन। वेरी गुड, नोट करेंगे साथ के साथ बच्चे। कंफर्म है? आई गेस सबने नोट कर लिया होगा। वेरी गुड, रब कर देते हैं, कर देते हैं। तो एक बात बताओ, एक मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है? तो वो मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और अगर उसके पास भी एक मूविंग चार्ज आएगा तो दोनों फोर्स तो लगाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चे, तो मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge due to
ड्यू टू अनदर मूविंग चार्ज, ड्यू टू अनदर मूविंग चार्ज। कंफर्म, फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज ऑन अनदर मूविंग चार्ज। कंफर्म है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चार्ज है Q1, क्या है Q1, कंफर्म है। अब ये Q1 जो चार्ज है ये इधर जा रहा है V1 वेलोसिटी से, यहां से ये r डिस्टेंस पे यहां पे एक चार्ज है Q2, वो इधर जा रहा है V2 वेलोसिटी से, यस और नो। तो नाउ अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा यहाँ पे अपनी, और ये भी यहाँ पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये मूविंग चार्ज इससे बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऐसे ये भी इससे बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ऐसे ही फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यस और नो। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यस और नो। अब फोर्स की बात करते हैं। फोर्स से पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी Q1 की, अगर इस पे फोर्स निकालना है तो। अब सबसे पहली बात हमें पता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा P इक्वल होगी किसके, म्यू नॉट, अभी निकाला था फॉर्मूला, अपॉन 4 पाई Q, स्पीड कितनी V1 क्रॉस R अपॉन R वेक्टर Q, यही होगा। नाउ अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये V इधर R तो अंदर की तरफ होगी, यस और नो। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगी, तो ये कैसे हुई, यहां पे हम क्रॉस लगा लेते हैं ताकि पता चले अंदर की तरफ। अब ये फील्ड किसकी है, फील्ड ऑन Q2 ड्यू टू 1, तो मतलब लिख सकता हूं फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1। तो नाउ इसके ऊपर फोर्स क्या है, F Q2 ड्यू टू Q1, कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन Q2 तो Q2 इंटू V क्रॉस B, V किसका, इस वाला V, V2 इंटू क्रॉस B किसकी, सेकंड पे किसने बनाई, फर्स्ट ने बनाई, तो वैल्यू क्या आ गई Q2, V2 की वैल्यू क्या, V2 ही है, B इंटू 1 की वैल्यू क्या है, ये वाली रही, म्यू नोट अपॉन 4 पाई Q1 है ना, सॉरी Q1 इंटू V1 इंटू R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का Q, दिस इज द फोर्स। आई गेस समझ में आ गया सबको, कंफर्म है। अब फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, फोर्स की V क्रॉस B, V की डायरेक्शन इधर, B किधर अंदर की तरफ, तो फोर्स इधर, कंफर्म है। आई गेस समझ में आ गया होगा। ऐसे ही फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकाल सकते हैं। पहले इससे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ Q2 आ जाएगा, यहाँ V2 आ जाएगा, डायरेक्शन निकालेंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगी, क्यों, ऐसे तो बाहर की तरफ फोर्स निकल जाएगा, कंफर्म है। आई गेस समझ में आ गया होगा सबको। तो इस तरह से फोर्स लगेगा, नोट करेंगे सभी, वेरी गुड वेरी गुड। आई गेस नोट हो गया होगा, गुड, करके रख कर देते हैं। नाउ एक चीज और करते हैं अभी, मैं बात करता हूं आपसे कि मेरे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, क्यू ऐसे आर, दोनों ऐसे v वेलोसिटी से इधर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में इधर। तो ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। इस फर्स्ट की वजह से सेकंड पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको क्या लिखेंगे, B@2 ड्यू टू 1 कितनी होगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R अपॉन
आर वेक्टर क्यूब होगी। यस और नो। अब v क्रॉस r को करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा और v और r में एंगल कितना 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और r को कैंसिल कर देगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू v अपॉन r स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया। ऐसे ही b ऑन 1 ड्यू टू 2 आ जाएगी कितना, यहां भी 90 डिग्री एंगल होने की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यही रहेगा, चार्ज आइडेंटिकल है यही, वेलोसिटी यही और आर भी वही है यही, तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब बात करते हैं फोर्स, अब डायरेक्शन, सॉरी पहले डायरेक्शन v से किसकी तरफ, r की तरफ जाते हैं, तो अंदर की तरफ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। इसमें बात करते हैं v ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, कैसे होगी, बाहर की तरफ ऐसे होगी, यहां पे क्रॉस बना दो, यहां पे डॉट बना दो। अब यहां पे फोर्स निकालते हैं, ये फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना, क्यू इंटू v क्रॉस b, v एंड क्रॉस b साइन 90, क्योंकि v इधर b अंदर 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो v भी साइन 90, v भी आ गया क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो v इंटू b हमारे पास ये रहा म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू v अपॉन r स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सिमिलरली b भी सेम है, v भी सेम है, तो इसके ऊपर फोर्स भी कितना आ जाएगा, फोर्स यहां पे कर दूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी यही आ जाएगा, या कुछ और आएगा बच्चों, यही आएगा, वेरी गुड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, b इधर v इधर, तो v से b की तरफ जाएंगे, v अंदर की तरफ, थंब इधर, तो ये फोर्स आ गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इधर v इधर, b की तरफ बाहर की तरफ, थंब इधर, तो फोर्स आ गया F1। दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तो हमें यहां से क्या लग रहा है कि कैसा पेयर लग रहा है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो हमें यहां से क्या दिखता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर, लेकिन एक्चुअली में बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट ए एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता एक्चुअल में। क्यों नहीं होता, इसको नोट करेंगे इस एग्जांपल को, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा। नोट डाउन, आई गेस नोट हो गया होगा, आई गेस समझ भी आ गया होगा सबको। कुछ नहीं है, बी निकालना है, सिंपल सी बात है, v क्रॉस बी क्यू इंटू v क्रॉस बी हमारा फोर्स होता है, डायरेक्शन आपको निकालनी अच्छे से आती है, कंफर्म है, कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल से आपको कंफर्म हो जाएगा क्यों नहीं है। वही दोनों चार्ज आइडेंटिकल मान लिए, वही दोनों के बीच में r मान ली, ये इधर v मान लिया और इसका भी इधर मान लिया। अब b तो सेम ही बनाएगा जो पीछे निकाल चुके, कितनी निकाली थी, b 2 ये 1 ये, b ऑन 2 ड्यू टू 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी अपॉन r स्क्वायर, यही होगा, कंफर्म है क्योंकि 90 है दोनों के बीच में। नाउ फोर्स की वैल्यू भी वही आ गई, कितनी आ गई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ गई। आई बात समझे। डायरेक्शन की बात करते हैं, इसके ऊपर फोर्स निकाला है तो निकालने का डायरेक्शन इधर ही आ जाएगी। अब इसके लिए बात करते हैं, ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास फॉर्मूला था v क्रॉस r, था ना, v क्रॉस r आता जब एक चार्ज मूव करता है, v r साइन थीटा, साइन इज 0, साइन 0 0, तो ये मैग्नेटिक कितनी होगी, 0 होगी। अब ये 0 होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन पेयर होता तो अभी भी क्या आता, इक्वल एंड अपोजिट आता, लेकिन अभी इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, तो यहां से नोट लिख लेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट ए एक्शन रिएक्शन पेयर।
आई बात समझ में? मैग्नेटिक फोर्स क्या नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता। कंफर्म है? नोट करेंगे। वेरी गुड, नोट डाउन। आई गेस हो गया हुआ नोट? कर दे रेस, कर देते हैं। नाउ अभी हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को साथ लेके कुछ काम किया है वेलोसिटी सिलेक्टर में और किस पे, साइक्लोट्रॉन में। वहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो अभी हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। कंफर्म है? नाउ तो स्टूडेंट्स अब क्या है, अच्छा टॉपिक है ये। ऐसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मान लेते हैं हम हमारी, ऐसे ऐसे है, ठीक है। नाउ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है एंड मैग्नेटिक फील्ड डी नोट है। हमने एक चार्ज क्यू रेस्ट पे रखा, कैसे रखा, रेस्ट पे। जैसे क्यू चार्ज रेस्ट पे रखा, अगर ये प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, कितना, क्यू ई। अब इस क्यू ई फोर्स की वजह से इसको इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिला, कितना, A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। और इसकी वजह से इधर दौड़ा, जैसे ही ये इधर दौड़ा इसके पास वेलोसिटी आ गई और वेलोसिटी होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया तो कैसे लगा, क्यों, हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स तो ये होता भाई। अब बात करें V क्रॉस B, कितना, V भी साइन थीटा लिखूंगा। अब कितना डिग्री का एंगल, 0। तो कैसा ही पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा पाथ होगा इस केस में, लिख लेंगे कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। अगर हम एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के पैरेलल लेते हैं और चार्ज को रेस्ट पे रखते हैं तो पाथ, चार्ज कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। क्यों करेगा आपको पता चल गया। अब एक चार्ज को मैं पहले से इधर भी वेलोसिटी देता हूं, v वेलोसिटी। अब इस v की वजह से इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो अभी भी 0 डिग्री का एंगल और अभी भी कैसा पाथ, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इस पे क्यू वी, और ये क्यू वी की वजह से एक्सेलरेशन इसका क्यू वी बाई एम। और इस एक्सेलरेशन की वजह से आपसे पूछ सकता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और u कितना था इनिशियली, v था, मान लो v नोट, मान लो v नोट था। तो हमारे पास v कितना आ जाएगा, प्लस a क्यू वी बाई एम इंटू टी। इस तरह से मैं निकाल सकता हूं इजिली। आई बात सुनने, डिस्टेंस पूछ ले, वट एवर, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। आई बात सुनने। पाथ की बात करें तो कैसा पाथ होगा अभी भी, स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा पाथ होगा अभी भी, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कंफर्म है, हो जाएगा। नाउ अगर हमारा जो चार्ज था वो इधर जा रहा है, v से इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगा रहा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पे किधर फोर्स लगा रहा है, इधर। कितना, क्यू वी। तो क्यू वी की वजह से थोड़ा सा इधर जाके वापस ऐसे टर्न हो जाएगा और कैसा पाथ फॉलो करेगा, फिर से स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। इसका मतलब E और B एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड क्यू जो है वो रेस्ट पे हो या एंगल बनाता हो कितना, 0 180। तो क्या होगा, कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। क्यों होगा आपकी समझ में आ गया होगा। कंफर्म है, नोट डाउन। गुड, नोट करेंगे जल्दी से।
हो गया नोट कि अगर E एंड B पैरेलल हैं और पैरेलल होने की वजह से अगर Q उनके साथ रेस्ट पे हो, 0 डिग्री एंगल बनाता हो 180 का, तो क्या होगा, कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा बच्चों। कर दो रेस, कर देते हैं। नाउ अब बात करते हैं E एंड B अभी भी पैरेलल है, E पैरेलल टू B, बट Q इज परपेंडिकुलर टू E एंड B। लेकिन Q जो है परपेंडिकुलर है किसके, E और B के। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहां से एक ये E नोट है एंड B नोट है, एक चार्ज Q मास एंड विद वेलोसिटी भी ऐसे जा रहा है। अब ऐसे जाने की वजह से अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो ये Q पॉजिटिव है, तो अलोंग द डायरेक्शन एक फोर्स लगा Q हुई, उसकी वजह से इसको स्ट्रेट लाइन पाथ मिला और जिसकी वजह से इसको एक्सीलरेशन मिला QE/m। अब इसके पास एक्सीलरेशन है तो हर टाइम इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो हर टाइम इंटरवल में ये अपनी स्पीड बढ़ाता चला जाएगा, तो इधर चलता चला जाएगा। लेकिन इसके पास इधर V होने की वजह से इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल, और ऐसा होने से कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर। अब V इधर कैसे निकालते हैं, V क्रॉस B करते हैं ना, V इधर और B इधर, तो अंदर की तरफ फोर्स लगा तो इसके ऊपर F मैग्नेटिक किधर लगा, इनवर्ड लगा, और F मैग्नेटिक इनवर्ड की वजह से इसने अंदर की तरफ रेडियस बनाते हुए एक ऐसा पाथ बनाना। लेकिन ये क्या करता है, इधर भी आगे बढ़ रहा है, इधर आगे बढ़ रहा है, तो क्या ज्यादा वेलोसिटी से, तो ये ऐसे अपनी ऐसे बढ़ाता चला जाएगा, ऐसे ऐसे। आई बात समझ में। तो इसकी जो पिच है, ये पिच P1 P2 P3 ये क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल। कैसा पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ। बट और क्या होगा, विद इंक्रीजिंग पिच, विद इंक्रीजिंग पिच। आई बात समझ में, पिच कैसे होगी, इंक्रीज होगी। आई बात समझ में। अब P1 की वैल्यू आपसे निकालने को पूछे तो आप निकाल सकते हैं। P1 एक S है, स्टार्टिंग में इनिशियली इसकी स्पीड u0 थी, तो हमें पता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो S u0, तो ut वाली टर्म 0, तो प्लस हाफ। एक्सीलरेशन कितना मिला, QE/m इंटू टाइम पीरियड का स्क्वायर। दिस इज द T1। ऐसे ही आप P2 निकाल सकते हैं, आपसे जो भी पूछे आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, हो जाएगा, कंफर्म है। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं। आई गेस आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कंफर्म है। नोट्स मेकिंग साथ के साथ करते रहेंगे, आपको पता चल गया E B पैरेलल हो, Q 0 पे हो, 180 पे हो, 90 पे हो, तो हमें क्या करना है, कंफर्म है, हो जाएगा बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।